जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। दीपावली का त्योहार यह 5 दिनों का त्योहार माना गया है। यह त्योहार जो कि धनतेरस से शुरू होकर के भाई दूज यम द्वितीया तक चलता है। त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दीपावली, यम दीपदान आदि नामों से जाना जाता है। तो चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है और अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार, उसके अगले दिन प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है, अन्नकूट मनाया जाता है और उसके अगले दिन यम द्वितीया भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार होता है। दीपावली का त्योहार लक्ष्मी पूजन जो कि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को पड़ेगा। दीपावली का त्योहार जिसे कि अमावस्या तिथि के दिन धारण किया जाता है, अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। यह अमावस्या जो प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक जिस दिन अमावस्या रहे, उस दिन ही दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार दोपहर 3:46 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार शाम 5:56 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष काल से लेकर के आधी रात्रि तक अमावस्या तिथि जो कि 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है। तो इस कारण से 20 अक्टूबर को सोमवार के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:44 से सुबह 5:34 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:58, सूर्यास्त शाम 5:26 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:24 से सुबह 8:50 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:09 से सुबह 6:25 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:02 तक होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो पूजन का समय है वह समय सुबह में अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा, जो कि सुबह 5:58 से सुबह 7:24 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:50 से सुबह 10:16 तक होगा। उसके बाद चर, लाभ, अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:08 से शाम 7:01 तक होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 10:08 से लेकर के रात्रि 11:42 तक होगा। तो इन शुभ मुहूर्त में आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। खास करके प्रदोष काल के समय में पूजन करने का दीपावली के दिन विशेष महत्व माना गया है। तो खास करके शाम के समय में ही पूजन का कार्य विशेष संपन्न करें। 20 अक्टूबर को नक्षत्र जो कि हस्त होगा रात्रि 8:17 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग वैधृति होगा रात्रि 2:35 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। जो भी लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं दीपावली तिथि के दिन, उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, तो उन्हें अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करें। और यह अमावस्या तिथि का दिन है, तो अमावस्या तिथि का दिन पितरों का भी दिन माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करने का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं और गंगा स्नान का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए 21 अक्टूबर को गंगा स्नान और श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करेंगे।
क्योंकि मध्याह्न काल का समय 21 अक्टूबर को प्राप्त होगा और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार गंगा स्नान का कार्य किया जाता है। तो 21 अक्टूबर को गंगा स्नान और दोपहर के समय में पितृ तर्पण का कार्य किया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक अमावस्या तिथि रहे उस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो 21 अक्टूबर को अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो शाम को प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक, जो कि अमावस्या तिथि, प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शाम 5:56 पे ही 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि की समाप्ति है। इस कारण से 20 अक्टूबर को आधी रात तक अमावस्या तिथि प्राप्त हो रहा है। तो 20 अक्टूबर को ही ज्यादा पुण्य फलदायी होगा। तो अमावस्या तिथि के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दिन भर उपवास रह करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथों में पान पत्र, उसके ऊपर सुपारी, कुछ द्रव्य रख ले, यानी कि पैसा रख ले, सिक्का रख ले, उसके ऊपर अक्षत, चंदन और जल रख करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में व्रत को धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करे, अपने नाम, गोत्र, स्थान का उच्चारण करे और कहे कि मम सर्व पाप शांति पूर्वक दीर्घ आयुष्य बल पुष्टि नैरुज्यादि सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम धन धान्य यश कीर्ति विद्या भू लक्ष्मी वाहन प्राप्ति हेतु समस्त पाप दोष निवारणार्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम। इसके बाद फिर अपने नाम, स्थान, गोत्र का उच्चारण करे और फिर कहे कि गज तुरंग रथा राज्य सकल संपदा मुत्तरोत्तरा वृद्ध्यर्थम इंद्र कुबेर सहित श्री लक्ष्मी पूजनम संकल्प महम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके दिन भर व्रत रखे और शाम के समय में, सायंकाल के समय में फिर से एक बार स्नान करके पूर्वोक्त प्रकार की दीपावली यानी कि दीप मालिका और दीप वृक्ष आदि बना करके कोषागार, खजाने में या किसी भी शुद्ध सुंदर सुशोभित और शांति वर्धक स्थान में वेदी बना करके या चौकी पाटे आदि पर अक्षत आदि से अष्टदल कमल लिखे और उस पर माता लक्ष्मी की स्थापना करे। नहीं तो एक चौकी पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, साथ में कुबेर देवता, इंद्र देवता आदि की पूजा करे। इस दिन ओम लक्ष्मी नमः, इंद्राय नमः, कुबेराय नमः इन नामों से तीनों का पृथक पृथक या एकत्र ही यथा विधि पूजन करे। पूजन के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, एक आसन लगा करके। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर ले, इसके बाद फिर तिलक धारण करे, दीप को प्रज्वलित करे और सबसे पहले गणेश अंबिका की पूजा कर ले। इसके बाद कलश देवता की पूजा करे। उसके बाद आदि देवत, प्रत्याही देवत, विनायक आदि पंचलोकपाल सहित नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करे। उसके बाद फिर इंद्र, लक्ष्मी, कुबेर की पूजा करे। इनका विशेषकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करे। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि अर्पित करे। माता लक्ष्मी को इस दिन कौड़ी अर्पित करे, धनिये का बीज चढ़ाए, माता को धनिया अर्पित करे, अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि माता को अर्पित करे। पूजन करने के बाद फिर इस प्रकार से प्रार्थना करे कि नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरे प्रिया या गति सत्व प्रसन्नानाम सामे भूर्यात व दर्शनात् से माता लक्ष्मी की प्रार्थना करे। इसके बाद इन मंत्रों से फिर इंद्र देवता की पूजा करे। एरावत समारूढ़ो वज्रहस्तो महाबलः शतयज्ञा दीपो देवस्तमा इंद्राय ते नमः, ऐसा कह करके इंद्र देवता से प्रार्थना करे। इसके बाद फिर कुबेर देवता की प्रार्थना करे। धनदाया नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भवन्तु त्वत प्रसादान में धन धान्यादि संपदः से ऐसा करके बोल करके या सुन करके कुबेर देवता से प्रार्थना करे। पूजन सामग्री में अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम मिठाई, उत्तमोत्तम फल, पुष्प और सुगंध पूर्ण धूप दीपादि ले और ब्रह्मचर्य रह करके उपवास अथवा नक्त व्रत यानी कि दिन भर उपवास रह करके रात्रि में एक समय सात्विक आहार, सिंधा नमक युक्त भोजन ग्रहण करे।
इससे माता लक्ष्मी की प्रीति प्राप्त होती है और जब माता लक्ष्मी कृपा करती है तो सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती है, धन समृद्धि को प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।